हम लोग जो है अब बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देखेंगे और इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। देखो, बिहार में जो क्रांतिकारी विचारधारा के नेता हैं, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता इसमें जो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ का नाम आता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, ये सब आरंभिक क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे। और आपने इनका नाम सुना होगा, बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास, ये जो बाबाजी ठाकुर दास हैं, इन्होंने जो है 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते थे। ठीक, इसका नाम था मदरलैंड। इसका प्रकाशन करते थे ये। ठीक, बिहार में जो है एक मैजिक लालटेन हुआ करता था ग्रुप, मैजिक लालटेन। इसकी सहायता से जो है इंद्रनाथ नंदी, ठीक है, इंद्रनाथ नंदी जो है, इन्होंने बिहार में जो है क्रांतिवाद का प्रचार किया। मैजिक लालटेन की सहायता से। ठीक, इसके बाद जैसे कि आपने खुदीराम बोस का नाम सुना होगा, खुदीराम बोस। ठीक, 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है, मुजफ्फरपुर में एक बदनाम जज थे। मुजफ्फरपुर में एक जज था, ठीक है, इनका नाम किंग्सफोर्ड था। किंग्सफोर्ड, इसको खुदीराम बोस ने जो है मारने का प्रयास किया था। ठीक है, खुदीराम बोस के साथ साथ जो है इनके साथ एक और थे, इनका नाम प्रफुल्ल चंद्र चाकी था। ठीक है, ये भी इनके साथ थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। इन दोनों के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर में के जज जो थे किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्रयास किया गया था। और गलती से जो है बम जो है किसी और पे इन्होंने फेंक दिया, और उसमें जो है जो वकील था, इस वकील का नाम था प्रियंगल कनेडी। ठीक है, और इसकी पत्नी, ठीक है, प्रियंगल कनेडी की पत्नी और बच्चे जो है मारे गए थे। ठीक है, बेटी जो है ये मारी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड का मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें गलती से बम जो है प्रियंगल कनेडी की पत्नी और बेटी पर मतलब जा लगा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। जो ये किंग्सफोर्ड है, ठीक है, इससे पहले कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये जो है किंग्सफोर्ड पहले कोलकाता प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। ठीक है, ये पहले कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। ठीक है, और किंग्सफोर्ड जो है एक कार्य के लिए और ये फेमस था,
इन्होंने जो है जो तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, इसको जो है कड़ी सजा देने के लिए भी ये फेमस था, कड़ी सजाएं देने के लिए कुख्यात था, ठीक है, किंग्सफोर्ड, ठीक है। इसीलिए जो है किंग योजना जो है क्रांतिकारियों ने बनाई थी। बनाई थी, ठीक है, जो चूक गए थे, चूक हो गई थी जिसमें, ठीक। ठीक, जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, ये इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें खुदीराम बोस शामिल थे, ठीक, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी शामिल थे, चाकी शामिल थे, ठीक है। ये दोनों जो है भागने की कोशिश किए, ठीक है, भागने की इन्होंने कोशिश की। इसमें जो है खुदीराम बोस को जो पूसा रोड स्टेशन था, ठीक है, पूसा रोड स्टेशन, इसके नजदीक जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, ठीक है, ये 2 मई 1908 को, ठीक है, इनका जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने शोएब को गोली मार ली थी, शोएब को गोली मार ली, ठीक। और जो खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस, इनको जो है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत जो है जो विशेष न्यायाधीश था उसके समक्ष जो है 9 जून 1908 से 13 जून 1908 के बीच में जो है मुकदमे की सुनवाई हुई, सुनवाई हुई थी। और इसमें जो है खुदीराम बोस के वकील जो है ये मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु थे, ठीक है, ये बसु थे खुदीराम बोस का। और अदालत के द्वारा जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को, ठीक है, इनको फांसी दे दिया गया, खुदीराम बोस को, ठीक है। और ये जो है 18 वर्ष के थे उस समय, ठीक है, ये 18 वर्ष के थे उस समय, ठीक है। जो सिपाही इनको गिरफ्तार किया था मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ठीक है, वो सिपाही जो है शिव प्रसाद मिश्र था, शिव प्रसाद मिश्रा, ठीक है, ये था। और फतेह सिंह था, फतेह सिंह, ठीक है, इन दोनों ने जो है गिरफ्तार किया था इनको, ठीक है। ये जिस समय उनको गिरफ्तार किया था ना, वहां पर एक जीतू साहू की हलवाई की दुकान था, ठीक है, वहां पर बगल में एक कुआं था, तो वहां पर वो बैठ के कुछ खा रहे थे, तो उस वक्त ही जो है शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह द्वारा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने एक प्रफुल्ल चाकी का नाम सुना होगा, ठीक है, इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी, ठीक,
और इस आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार थे वो बंगाली दरोगा नंदलाल बनर्जी जिम्मेदार था। जिम्मेदार था। ठीक है। और ये जो नंदलाल बनर्जी है, ठीक है, इसकी जो है बाद में हत्या कर दी जाती है। ठीक, इसको गोली मार दिया जाता है। इनको जो है 9 नवंबर 1908 में जो है गोली मार दिया गया था कलकत्ता में आगे जाके। ठीक, देखो नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक समाचार पत्र निकाला। समाचार पत्र निकाला था। ठीक है। और ये जो इसको कहने का मतलब ये था कि ये जो स्वराज समाचार पत्र होता था, इसमें जो है मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित किया गया था। बम कांड पर जो है निबंध प्रकाशित किया गया था। ठीक। और ये जो निबंध प्रकाशित किया गया था, इसी के कारण, ठीक है, शांति नारायण को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। ठीक है। कहीं कहीं पे जो है इनके बारे में लिखा रहता है कि लंबी कैद की भी सजा दी गई। तो जो दिखे वो लगा देना। तो कहीं पे उम्र कैद रहता है और कहीं पर लंबी कैद रहता है। ठीक। जो खुदीराम बोस थे, ये एक संगठन से जुड़े हुए थे और उस संगठन का नाम जो है युगांतर था। ठीक है, युगांतर नामक संगठन से जुड़े थे। आपको पता होगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है, ये सब डिस्कस हो गया है, इसकी अध्यक्षता जो है RN मधोलकर ने की थी। ठीक, ठीक है। एक आपने सुना होगा अनुशीलन समिति का नाम। ठीक है, अनुशीलन समिति का नाम सुना होगा। ठीक है, इसी की एक शाखा जो है, एक शाखा पटना में स्थापित किया गया। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक, ठीक है। और जब इसकी स्थापना की गई थी अनुशीलन समिति का, उसमें जो पटना का BN कॉलेज है, ठीक है, पटना का BN कॉलेज, ये जो है क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र था। क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र था। ठीक है, पटना का BN कॉलेज उस वक्त जिस समय अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसकी जो शाखा एक खोला गया था। एक आपने नाम सुना होगा श्री अतुल चंद्र मजमूदार। ठीक है, इनका नाम सुना होगा। ठीक है, इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इनको भी स्कूल से आए थे। ठीक?
देखो कुछ व्यक्ति जो है को जो है संदिग्ध व्यक्ति समझा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी विचारधारा के मतलब प्रचारक थे, इसलिए इनको संदिग्ध व्यक्ति समझा जाता था। का नाम था देख, प्रफुल्ल कुमार विश्वास का नाम था, श्याम नारायण झा का नाम था, शिव कुमार सिन्हा का नाम था, ठीक है, और बीएन कॉलेज के, ठीक है, बीएन कॉलेज के जो है उस वक्त प्रधान अध्यापक था, ठीक है, बीएन कॉलेज के जो है एक प्रधान अध्यापक थे और इनका नाम जो है श्री निपेंद्र नाथ बसु था, ठीक है। इन सबको जो है सरकार जो है संदिग्ध व्यक्ति समझता था, ठीक है। जैसे कि ये अनुशीलन समिति है, इसकी एक शाखा पटना में स्थापित की गई है, ठीक, इसीलिए जो है अनुशीलन समिति की एक और शाखा थी, उनका नाम था ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति नाम था, ठीक है। और इसके कुछ सदस्य जो है उस वक्त भागलपुर में भी सक्रिय थे, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा नाम जो है रेवती नाग का आता था, ठीक है, रेवती नाग, ठीक है, ये भागलपुर में सक्रिय थे, ठीक है। और ये जो ढाका अनुशीलन समिति है, इसके सदस्य के रूप में यदुनाथ सरकार थे, ठीक है, यदुनाथ सरकार थे, ठीक है। और यही यदुनाथ सरकार ने जो है बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था, ठीक है। इसी वक्त जो है आपने श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा, ठीक, ठीक। और ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ये अमेरिका में सक्रिय थे, ठीक है, अमेरिका में उस समय सक्रिय थे, सक्रिय क्रांतिकारी थे, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इन्हीं से जो है एक व्यक्ति प्रभावित हुआ था, वो था स्वामी सत्यदेव, ठीक है। और यही स्वामी सत्यदेव जो है बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार का प्रयास किया था, ठीक है। और ये जो स्वामी सत्यदेव हैं, ये एक जो है मतलब प्रगतिशील विचार वाले आदमी थे, ठीक है, ठीक है। साथ साथ जो है ये कट्टर आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे, ठीक। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, अनाथ बंधु चौधरी, ये भी बिहार से संबंधित थे, अनाथ बंधु चौधरी। ये जो है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर से संबंधित थे, मतलब भागलपुर में इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, लेकिन हालांकि ये जो है बंगाल से थे, ठीक है, बंगाल से थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ये इसलिए मैंने इसके बारे में बताया क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया गया था ना, ये बंगाल से थे, तो इनकी गिरफ्तारी का जो है विरोध रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है इनके गिरफ्तारी का विरोध किया गया था, ठीक है। और ये जो गिरफ्तारी हुआ था इनका, ये 1918 में मतलब दिसंबर में हुआ था गिरफ्तारी, ठीक। आपने बंकिम चंद्र मित्र का नाम सुना होगा, ठीक है।
इन्होंने जो है सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा था। ठीक है, लीफलेट्स बांटा। ठीक है, और इन्होंने जो है इनको कुछ व्यक्ति ने सहायता दी थी, और ये सहायता जो है इनको मिलता था बिहार नेशनल कॉलेज से। ठीक है, इनको सहायता बिहार नेशनल कॉलेज द्वारा दिया जाता था। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो बिहार नेशनल कॉलेज थे, इसमें छात्र के तौर पर जो है अखिल चंद्र दास गुप्त, अखिल चंद्र दास गुप्त, और एक जो है टी.के. घोष। ठीक है, एकेडमी था यहाँ पे, टी.के. घोष एकेडमी, इसमें जो है रघुवीर सिंह थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है इनको सहयोग दिया जाता था। आगे जाके जो है बंकिम चंद्र मित्र को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और बाद में जो है जो बनारस षड्यंत्र केस था, ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस, इसके तहत जो है इनको 3 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। ठीक, देखो एक जो है आपने एक बुक का नाम सुना होगा, मैसेज ऑफ साल्वेशन। ठीक, मैसेज ऑफ साल्वेशन। ठीक है, और एक नाम सुना होगा एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मैसेज ऑफ साल्वेशन और एस्टेब्लिशमेंट जो है, ठीक है, ये जो है इसमें मतलब किसी नए स्थान पर संस्था स्थापित करने के लिए चुने गए व्यक्ति का नाम होता था। तो संस्था के लिए, नई संस्था के लिए चुने गए व्यक्ति का नाम जो है इसमें होता था। ठीक है, और जो ये मैसेज ऑफ साल्वेशन है, ठीक है, ये कलकत्ता से आगरा भेजा गया था, कलकत्ता से आरा भेजा गया था। ठीक है, ये था हमारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में जो है प्रथम चरण। अब हम लोग जो इसके बाद द्वितीय चरण देखेंगे।